अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैंने जो आप हज़रात के सामने आया मुक़द्दिसा पढ़ी है उसका सादा सा तर्जुमा समात फरमाएं। अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन, के बेशक अल्लाह ताला ने इस आयत के पहले हिस्से में हुक्म दिया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उनके वालिद गिरामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि खूब साफ करो अल्लाह के घर को तवाफ करने वालों के लिए और एतकाफ करने वालों के लिए। ये जो आय मुक़द्दिसा है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो एतकाफ है ये सिर्फ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं बल्कि पिछली उम्मतें भी अल्लाह को मनाने के लिए अल्लाह के घर में एतकाफ किया करती थी। मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान वो एतकाफ के हवाले से भी है, एक दो शरई मसाइल वो भी अर्ज करूंगा, आप लोग तवज्जो से समाअत कीजिएगा। इत्काफ का माना जो इस्तिलाही माना है वो ये है कि रमजान मुबारक के महीने में आखिरी अशरे में 10 दिन के लिए दुनिया से कटकर अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाना और उसे राजी करने की कोशिश करते रहना एतकाफ कहलाता है। दूसरे लफ्जों में इसका यह भी माना है कि एतकाफ एहतजाज करना है, अल्लाह की बारगाह में धरना देना है, ऐ खालिके लम यज़ल, दुनिया से कटकर तेरी बारगाह में आए हैं, हमारी बख्शिश भी फरमा दे, हमारी मगफिरत भी फरमा दे। रमजानुल मुबारक जहां पर बरकतों के पैगाम लेके आया है, देखें ये इतना पाक महीना कि ये अल्लाह ताला ने इसका जिम्मा ही अपने सर ले लिया है। फरमाया ये मेरा महीना है, अजर भी मैं अता करूंगा। पहले 10 दिन अपने बंदों पर रहमतों की बरसात कर रहा है। फरमाया तुम जोलियों को फैलाओ, जोलियों को खोलो, मैं अपनी रहमतों का नुज़ूल करूंगा तुम पर। 11वीं रात शुरू हुई, दूसरा अशरा शुरू हुआ। फरमाया अब बख्शिश के लिए दुआएं मांगो, तुम गुनाहगार हो, गुनाहों में लुथड़े हुए हो, मैं अल्लाह हूं ना, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मैं तुम्हारी मगफिरत करना चाहता हूं। जो मेरी बारगाह में अपने दामन को दराज करेगा, मैं अल्लाह इस रमजान मुबारक में उसकी मगफिरत फरमा दूंगा। मगफिरत का अशरा खत्म होता है। फरमाया अब जहन्नुम से आजादी का परवाना जारी होने वाला है। मैंने जिन पर रहमतों का नुज़ूल किया, मैंने जिन पर मगफिरत अता कर दी, अब उन्हें मैं जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूं और जहन्नुम से आजादी का परवाना जारी कर रहा हूं। कौन है मेरी बारगाह में जो आकर यह मांग रहा है कि मालिक मुझे जहन्नुम से आजादी चाहिए? यह एहतिसाब का महीना है। आप में से कौन है जो यह जुमला कह रहा हो, मालिक मुझे जहन्नुम से आजादी चाहिए? जहन्नुम से आजादी क्या है? सिर्फ लफ्जों में नहीं है, गुनाहों को छोड़ देना। जिन गुनाहों पर हमेशा की इख्तियार की हुई है, जिन गुनाहों पर रेगुलरिटी इख्तियार की गई है, उन गुनाहों को छोड़कर अपने अल्लाह को मना लेना, यह जहन्नुम से आजादी की दुआ होती है। 3 अशरे, पहले में रहमत बरसाई और दूसरे में भी रहमत है। ये जो मेरा मालिक मगफिरत कर रहा है, असल में ये अपनी मगफिरत करके अपने बंदों पर रहमत का नुज़ूल फरमा रहा है। और तीसरे में भी अल्लाह की रहमत है, वो जहन्नुम से आजादी दे रहा है।
फरमाया ये भी मेरी रहमत हुआ करती है। अपने नमाजों पर, अपने रोजों पर, अपनी इबादत पर खबरदार कोई इतराए कि मैंने बहुत बड़ा कमाल किया है, ना ये कमाल आपका होगा ना ये मेरा होगा। वो मालिक है, फरमाता है बस मेरी रहमत से मायूस ना होना, मैंने चाहा तो तुम्हें तिनके जितने गुना, तिनके जितने सवाब पर भी मैं बख्शिश कर दूंगा। इंसान गुनाहों के पहाड़ लेके अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो वो मालिक, हदीस पाक में है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो पहाड़ जितने गुनाह उसके सामने होते हैं, मायूस हो जाता है वो। लेकिन फरमाया कि बरोज़े महशर उसे उठाया जाएगा ना, उसके सामने वही पहाड़ जो नेकियों के थे, वो गुनाह के थे, वो नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। वो अर्ज करेगा या रब्बे जुल जलाल, ये तो गुनाह के पहाड़ थे, ये नेकियों में कैसे बदले? फरमाया चूंकि मैं अपने बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, जब मेरा बंदा दुनिया से चला गया, ये अपने पीछे नेक और साले औलाद छोड़ के आया था। इसकी औलाद ने कुरान पढ़ा, दुआएं की, इसाले सवाब किया। मैं इसकी औलाद की बरकतों की वजह से सारे गुनाहों के पहाड़ों को मैंने नेकियों में तब्दील कर दिया है। औलाद कुरान पढ़े तो अल्लाह बख्श देता है, तो बंदा खुद कुरान पढ़े तो फिर बख्शिश का आलम क्या होगा। औलाद अच्छे काम करे तो अल्लाह बख्श देता है, जब कब्र में जाने वाला खुद नेकी के काम करे तो फिर इस बख्शिश का क्या आलम है। फरमाया ये रहमत का महीना है, ये मगफिरत का महीना है, जहन्नुम से आजादी के परवाने का महीना है। मेरे बंदे मेरी तरफ एक बालिश बढ़ के देख, मैं 2 कदम तेरी तरफ चल के आऊंगा। मेरे बंदे तू मेरी तरफ चल के आ, मैं तेरी तरफ दौड़ के आऊंगा। बंदे को चाहिए ना चल के जाए अल्लाह की तरफ। बंदा नमाज के वक्त भी बिस्तर में सोता रहे और बंदा इबादत के वक्त फैसला ही ना कर सके कि मैंने सजदा करना भी है या नहीं करना, बहाना कौन सा ढूंढना है, कपड़ों की नापाकी का बहाना कर लूं। ये जवानों से मुखातिब हूं, अम्मा जी आज कपड़े नपा के कल से शुरू करेंगे। कब्रिस्तान में अगर चले जाएं तो 18-20 साल के जवान तड़प रहे हैं, काश एक सजदे के लिए दोबारा मोहलत मिल जाए, फिर ये मोहलत नहीं मिलती। इसलिए ये जो बहाने हैं, कल से शुरू करूंगा, जिंदगी पड़ी है, जिंदगी ने मोहलत नहीं देनी, याद रखें, जिंदगी ने मोहलत नहीं देनी। अचानक फरिश्तादा आएगा और जान परवास कर जाएगी, तो उस वक्त शर्मिंदगी से, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी का सामना करने से बेहतर है अपने अल्लाह को राजी कर लो। हमने आज तक अपने अल्लाह को राजी नहीं किया, ये याद रखिएगा। हम बंदे हैं नाम के, हमारी जो अल्लाह की गुलामी है ये भी बड़ी नाम की है, और हमें दीन भी वही पसंद होता है जो हमारी मर्जी का दीन हो, ये याद रखिएगा। आपको रिलैक्सेशन दीन में मिलती रहे, आप ठीक हैं। आज टीवी चैनल्स पर बहुत से ऐसे फिलॉसफर बिठा दिए गए हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ ये बात बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, और उसको इतना आसान करके पेश कर रहे हैं कि अल अमान वल हफीज। आज सुबह मैं एक पीर साहब, उनका क्लिप देख रहा हूं, वो कह रहा है कि आपको मौलवियों ने फंसा दिया है कि एक रोजा जानबूझकर या किसी तरीके से टूट जाता है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। कहता है ये मौलवियों की बातें होती हैं। बंदा उन पीर साहब से पूछे, अल्लाह आपको हदायत अता फरमाए। पीर तो वो होता है जो शरीयत मुताहरा का पाबंद हो। मौलवी अपने घर से दीन लाके बयान नहीं करता। रब्बे काबा की कसम है, ये दीन वही बयान होता है जो सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। यार मैं मसला बताते हुए ये नहीं कहता कि ये मसला मेरा नहीं है, कारी साहब का नहीं है,
या अजमेरी मस्जिद की मुंतजिमा कमेटी का मुत्तफिक का फैसला नहीं है। ये मसला मतलब लोग नहीं ना मानते, इसलिए मुझे जुमले कहने पड़ते हैं। जिद्दी हैं बड़े, हट तरम है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। 6 साल से मैं कह रहा हूं, मस्जिद बने हुए 50 साल हो चुका है। क्या मुसल्ले पे खड़े होने वाले ने ये नहीं बताया कि सफ़े सीधी करो? आज आपने तकरीर करनी है, बोलें शाह जी, बताया जी इससे पहले, आपने भी सुना हुआ है, तो फिर सफ़े मुकम्मल होती हैं जी? नहीं होती। तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं मैं और आप? खतीब की नहीं सुन रहे या शरीयत मोहम्मदी की नहीं मान रहे? मेरे से जिद है, ये शरीयत से जिद है, बोलें। आप कहेंगे ना आपसे है ना शरीयत मुताहरा से है। करना क्या चाहते हैं आप? कौन है? मुसलमान। जहन्नुम में जाएंगे जन्नत में? नहीं जी, जन्नत में जाएंगे, बड़े पक्के मुसलमान हैं। जन्नत में जाने के लिए जो रास्ता है वो इख्तियार किया है? नहीं। तो फिर हम वो मुसलमान हैं जिन्हें यहूद देखकर शर्माता है, ठीक है ना? हम वो मुसलमान हैं जिन्हें यहूद देखकर शर्मा रहा होता है। हम कहते हैं अभी बहुत वक्त है, नमाज पढ़ लेंगे, अभी बहुत वक्त है, इबादत कर लेंगे, अभी बहुत वक्त है, हम मसाइल सीख लेंगे। एतकाफ की 3 अक़साम है। एक वाजिब एतकाफ है, एक सुन्नत एतकाफ है और एक नफल एतकाफ है। वाजिब एतकाफ वो है कि जिसमें कोई शख्स मन्नत मानता है कि मेरा ये काम हो गया तो मैं एतकाफ करूंगा, और एतकाफ चूंकि मस्जिद में होता है तो फिर उसके लिए रोजा रखना ये लाजिम है। रोजा रखना लाजिम है। 1 दिन का एतकाफ हो, 4 दिन का हो, 10 दिन का हो, मन्नत जब मान लेगा तो ये वाला जो एतकाफ है ये वाजिब एतकाफ होगा। सुन्नत एतकाफ क्या है? रमजान मुबारक के महीने में आखिरी अशरे में एतकाफ कोई करता है, इसके लिए भी रोजा लाजिम है। जानबूझकर अगर कोई रोजा नहीं रखता या तोड़ता है, ऐसे बंदे का एतकाफ टूट जाता है। घरों में अगर कोई औरत अपने बैतुल मस्जिद, घर की मस्जिद यानी घर के कोने में जो नमाज की जगह होती है, वहां पर एतकाफ बैठती है, ये भी सुन्नत एतकाफ है। तो ऐसी सूरत में अगर उसे हैज आ जाता है, उसकी माहवारी शुरू हो जाती है, तो एतकाफ टूट जाएगा, एतकाफ टूट जाएगा। जो नफल एतकाफ है वो ये है कि जब मैं और आप मस्जिद में जब भी आए, नियत करें कि मैं एतकाफ की नियत करके मस्जिद में आता हूं। जब आप ये नियत करके मस्जिद में आएंगे तो अल्लाह ताला इसका भी अजर आपको अता करेगा। इस एतकाफ के लिए रोजा शर्त नहीं है। ये 3 किस्म के एतकाफ की अक़साम मैंने आपके सामने बयान की है। मोतकिफ की शराइत के लिए आकिल होना जरूरी है, बालिग होना जरूरी नहीं है। आकिल होना जरूरी है, बालिग होना जरूरी नहीं है। सम टाइम ये होता है कि आकिल का इसलिए फुकाहा ने लिखा है कि 11-12 साल का बच्चा बड़ा समझदार, वो बालिग नहीं होता लेकिन समझदार होता है, उसको वुजू का तरीका आता होता है, नमाज पढ़ने का तरीका आता है, रोजा वो रख सकता है और वो इबादत अच्छे तरीके से करता है। 11-12 साल के बच्चे करते हैं इस तरह। अब वो बालिग 14 साल की उम्र में हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं जब तक बालिग नहीं होता वो इत्काफ नहीं बैठ सकता। देखिए फर्ज तो नहीं है इत्काफ, लेकिन अगर वो बैठता है तो उसे मजीद तौर तरीके इबादत के अपने अल्लाह को मनाने के आ जाते हैं। इसलिए इत्काफ के लिए आकिल होना जरूरी है, बालिग होना ये शर्त नहीं है, और इसका मुसलमान होना ये जरूरी है। हमारे माशरे में ये सुन्नत अलल किफाया है, याद रखें। इत्काफ जो रमजान शरीफ का क्या है? सुन्नत अलल किफाया। हमारे इस मस्जिद में अलमिया है, 3 से 4 लोग इत्काफ बैठते हैं। जो पिछले साल 1-2 दोस्त बैठे थे, उन्होंने इस दफा भी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो फिर बैठेंगे। वो 10 दिन उन्हें पता है कि मैं खुद जाकर मोतकिफ के खेमे में जाकर किसी भी किस्म का मसला हो, मैं इंतजार नहीं करता कि कोई यहाँ आकर पूछे, मैं उनके खेमे में जाकर मसाइल बताता भी हूँ, उनसे बार बार पूछता हूँ और फ्रैंक होकर पूछता हूँ। और फिर उसके बाद इत्काफ में बैठने वाले जब मेरा नंबर ले जाते हैं, पूरा साल वो मैसेज करके
मसाइल पूछते हैं तो मुझे खुशी ये होती है कि यार फ्रैंकनेस ऐसी कम अज कम मैंने रख दी है कि जब जी चाहे इनका शरीयत पूछें। जवान तबका अक्सर शर्माता है, तो इसलिए उनकी शर्म दूर करने के लिए ये तरीका है कि उन्हें व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाए, उनके पास चला जाया जाए, गप लगाते हुए उन्हें मसाइल जो दीन सिखाया जाए। तो यहां पर भी मैं जवानों से अर्ज करूंगा, पूरा साल आपके काम काज में गुजरते हैं, जिंदगी के झमेलों में गुजरते हैं, 10 दिन है आपके पास, दीन में किसी किस्म की कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप इत्काफ करें, आपको इंशाल्लाह दीन के अहम तरीन मसाइल सिखाए जाएंगे। इसलिए कोशिश करें, मुकाबला नहीं है कि फलां मस्जिद में 10 बंदे बैठते हैं हमारे 5 क्यों बैठते हैं। ये अलमिया है हमारा कि हमारे जवान मार्केट में खड़े रहेंगे, हमारे बुजुर्ग मस्जिद में नमाज पढ़ने कम आएंगे, दही की लाइन में वो 1 घंटा खड़े रहेंगे, बिल जमा करवाने जाओ वहां पर घंटा इंतजार कर लेंगे, मस्जिद में आते हुए वो अच्छी कुर्सी भी ढूंढेंगे। बहरहाल उनका शरई उज़र है, मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। उनके हर किस्म के मसाइल नमाज में वो शरई उज़र आकर पेश करते हैं। कभी घर में नहीं कहा कि टमाटर हम नहीं लेने जाते चूंकि मेरे घुटने दुख रहे हैं, उसके लिए वो सारे मार्केट में सारी मंडी में फिर के आ जाते हैं, लेकिन यहां पर मस्जिद में आते हुए सारे उज़र उनके सामने होते हैं। इसलिए मैं दुआ करता हूं शरई माजूरों के लिए कि अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। आमीन नहीं कह रहे आप लोग? और भाई हमारे बुजुर्ग है, जवान है, जिन्हें कमर का मसला है, घुटनों का मसला है, आमीन कहें अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। तो ये उज़र सारे, घुटनों का दर्द देखें चलते हुए भी लगता है, सजदे में जाते हुए भी लगता है, तो ये तो डंडी है ना भाई, नमाज पढ़ते हुए लगता है और दही लेते हुए नहीं लगता। इसलिए इन चीजों को लाजमी ख्याल रखें और कोशिश करें, अगर कोई बुजुर्ग भी घर में है, वो देखे उसकी आल औलाद है, काम काज करने वाली है, तो वो भी आकर इत्काफ बैठे अल्लाह के घर में। और उसके लिए जरूरी है कि हमें एक ID कार्ड की कॉपी दे दी जाए, हमने थाने में इसे जमा करवाना होता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 10 दिनों का इत्काफ करता है, अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। और फिर पैसे लगाकर जो हज किया जाता है, उम्रा किया जाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसमें रियाकारी आ सकती है, उसमें दिखलावा आ सकता है। लेकिन ये सवाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब बताया है कि जो इत्काफ अल्लाह को राजी करने की नीयत से करेगा, उसे 2 हज्जों और 2 उम्रों का सवाब दिया जाएगा। और फिर फरमाया कि जो 10 दिन का इत्काफ करता है, ये जहन्नुम से 10 खंदकें दूर हो जाता है। कितनी खंदकें? 10 खंदकें। एक खंदक का फासला बताया है कि एक खंदक का फासला 500 साल सफर करते रहना है। 10 खंदकों से मुराद कि आप हर खंदक के बदले 500 साल जहन्नुम से दूर हो रहे हैं। तो जहन्नुम से जो दूर हो रहा है वो किधर जाता है? जन्नत के करीब हो जाता है। तो इत्काफ के लिए आप लोग कोशिश करें, अल्लाह ताला हमें इस महीने में ये इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और जितनी चीज़ें भी हमने सुनी सीखी, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।